जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि क्या होगा जब किसी प्राइड के सारे नर शेर मादा शेरनियों को और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, वो भी तब जब प्राइड के हालात बहुत नाजुक हो। क्या होगा उस प्राइड में रहने वाले बच्चों का जिनकी देखभाल करने के लिए केवल एक ही मुखिया शेरनी बची हो, और क्या होगा अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में उस पूरे प्राइड का जहां खतरा हमेशा मंडराता रहता हो। एक ऐसा ही मार्श प्राइड जो कि केनिया के मसाई मारा में कई पीढ़ियों से राज करता आ रहा है, लेकिन वो प्राइड इसके पहले कभी भी इतने बुरे वक्त से नहीं गुजरा था जितना कि इस समय गुजर रहा है, क्योंकि उस प्राइड के सारे नर शेर प्राइड को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। और ऐसा मार्श प्राइड के इतिहास में पहली बार हुआ है। सभी नर शेरों के चले जाने के बाद प्राइड में केवल एक ही दमदार शेरनी बची है जिसका नाम है चार्म, और उसकी मदद के लिए उसकी कजन सिएना नाम की शेरनी है। यानी अब पूरे प्राइड की जिम्मेदारी केवल चार्म और उसकी कजन सिएना के कंधों पर है। उनके बच्चे बड़े होने तक जिंदा रहे और वंश एक बार फिर पूरी तरह से ताकतवर हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिवार की सुरक्षा और खाने का इंतजाम उन दोनों को ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या चार्म लायनेस मार्श प्राइड की देखभाल अच्छे से कर पाती है या नहीं, और जानते हैं कि जब चार्म को लकड़बग्घों ने घेर लिया था तब उसे कौन सी नौजवान शेरनी बचाने आई थी। और ये भी जानते हैं कि जब रेड नाम के नौजवान शेर पर 20 लकड़बग्घों ने हमला कर दिया था और उसे लगभग सारे लकड़बग्घे मिलकर मारने ही वाले थे कि तभी मसीहा बनकर आने वाला वो लायन कौन था। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। सुरक्षा देने वाले बड़े ताकतवर शेरों और बच्चों को पालने वाली मादाओं के साथ मार्श प्राइड का परिवार कई पीढ़ियों से केनिया के मसाई मारा में राज करता आ रहा है, लेकिन उस परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि परिवार को प्रोटेक्ट करने वाले सारे ताकतवर शेर हमेशा के लिए जा चुके हैं। ऐसे में केवल एक ही शेरनी है जिसे न केवल पूरे प्राइड की रक्षा करनी है बल्कि उसे परिवार के हर एक सदस्य के लिए खाना भी जुटाना है, और उस शेरनी का नाम है चार्म। अगस्त के महीने में हाल ही में बारिश होने के बाद शिकार की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती। लायन के चारों तरफ विल्ड बीस्ट की पूरी बारात मौजूद रहती है जो कि हर साल दूसरी जगह से यहाँ आते हैं। 250 किलो का ये जानवर 10 शेरों के पूरे परिवार का पेट आराम से भर सकता है, लेकिन एक माहिर शिकारी होने के बावजूद भी चार्म की कोशिशें ज्यादातर नाकाम हो जाती है। लेकिन इस बार की कोशिश नाकाम नहीं होती और वो एक 250 किलो के विल्ड बीस्ट को पकड़ लेती है। विल्ड बीस्ट खुद की जान बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और चार्म विल्ड बीस्ट को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन अंत में चार्म विल्ड बीस्ट का शिकार करने में कामयाब हो ही जाती है। प्राइड में मौजूद सारे छोटे बच्चे तब तक शिकार नहीं पकड़ पाएंगे जब तक वे 12 महीने से ज्यादा बड़े नहीं हो जाते। उन बच्चों की दिन पर दिन बढ़ती भूख का सीधा सा मतलब है कि अब चार्म और सिएना को 24 घंटे शिकार करना होगा। ज्यादातर मामलों में लायनेस को अकेले अकेले ही बारी बारी से शिकार करने को जाना पड़ता है, और इस बार सिएना रात में अकेले ही शिकार पर निकल जाती है। हालांकि उसे शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन सुबह होने के बाद पता चलता है कि सिएना बहुत ही ज्यादा जख्मी रहती है। वो जख्म इतना गहरा रहता है कि वो चल भी नहीं सकती, जिसके चलते उसे तब तक अपने प्राइड से दूर रहना होगा जब तक वो चलने लायक नहीं हो जाती। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि अकेले शेर को बफेलो, हाइनास और दूसरे इलाके के शेरों से हमेशा खतरा बना रहता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन सिएना का कोई अता पता नहीं रहता। परिवार का हर एक सदस्य उसके आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाती। जब तक प्राइड में सिएना थी तब तक चार्म और सिएना दोनों मिलकर प्राइड के लिए खाने का इंतजाम करती थी, लेकिन सिएना के ना होने से अब चार्म को अकेले ही पूरे प्राइड के लिए खाने का इंतजाम करना होगा, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। रात हो जाने
के बाद चार्म अपने कमजोर बच्चों को अकेला छोड़कर शिकार पर निकल जाती है, लेकिन एक हाइना का बड़ा सा झुंड उसका पीछा करते रहता है और इस बात से चार्म पूरी तरह से अनजान रहती है। लकड़बग्घों को अगर किसी अकेले शेर को मारने का मौका मिल जाए तो वे ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं गवाते, और अगर उन्हें किसी का शिकार छीनने का मौका मिल जाए तो वे ऐसा मौका भी नहीं गवाते। और इन दोनों कामों में से कोई एक काम लकड़बग्घे जरूर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चार्म एक माहिर शिकारी है। वो और एक बार बड़े से विल्ड बीस्ट का शिकार कर लेती है। शिकार पूरी तरह से दम भी नहीं तोड़ता कि हाइनास की टोली शिकार को लूटने आ पहुंचती है। हाइनास के आ जाने के बाद भी चार्म उनके डर से शिकार को छोड़कर नहीं भागती, लेकिन अगर वो अपने शिकार को बचाने के लिए हाइनास की पूरी टोली से भिड़ने की कोशिश करती है तो हाइनास चार्म को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वही होता है। चार्म अपने शिकार को गंवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहती और लकड़बग्घे उसका शिकार छीनने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि तभी चार्म की 3 साल की बेटी याया अपनी माँ की मदद के लिए आंधी तूफान की तरह आती है और आते ही लकड़बग्घों पर हमला कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर सभी लकड़बग्घों को खदेड़ देती है। फिर कुछ देर बाद पूरा परिवार भी आ जाता है और सब मिलकर शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। याया अभी तक पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है, लेकिन चार्म की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते चार्म के बाद परिवार का मुखिया उसे ही बनना है। चार्म का 3 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम है टाटू। उसकी गर्दन पर खूबसूरत अयाल का उगना शुरू हो चुका है और ये इस बात की पहचान है कि वो बड़ा हो रहा है। हर नौजवान लायन की तरह टाटू भी अपनी बढ़ती हुई ताकत को आजमाने का मौका बिल्कुल भी नहीं गवाता, फिर चाहे सामने 2 टन का हिप्पो क्यों न हो। मार्श प्राइड में केवल टाटू ही अकेला बड़ा नर शेर नहीं है, उसका एक कजन भी है जिसका नाम है रेड। पिछले कुछ महीनों से इन्होंने अपने लिए खाना ढूंढना शुरू किया है, लेकिन साथ मिलकर भी ये दोनों एक बिगड़े हुए हिप्पो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक 2 टन के बिगड़े हुए हिप्पो को निशाना बनाना या उस पर ताकत आजमाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्राइड के नर शेर अपनी बहनों की तरह नहीं होते। वे बड़े हो जाने के बाद हमेशा अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही इन दोनों के बढ़ते हुए रिश्ते को देखकर लगता है कि वे दोनों एक ताकतवर साथियों की तरह अपने परिवार को छोड़कर चले जाएंगे और फिर वे किसी और परिवार के शेरों से लड़कर उनके परिवार को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए अपनी माँ की जरूरत है। सिएना पर हमला हुए 4 दिन हो चुके हैं और वो वापस अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे तुरंत खाना खाने की भी जरूरत है। कई दिनों से भूखी होने की वजह से वो ये नहीं देख रही है कि उसका जख्म कितना गहरा है, बल्कि वो सीधे शिकार करने का प्लान कर रही है। जख्म बहुत ज्यादा गहरा होने के बावजूद भी वो एक बड़े से विल्ड बीस्ट को पकड़ लेती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उस विल्ड बीस्ट को मरते दम तक पकड़कर रख सके। लेकिन जो कोशिश उसने की थी वो वाकई में काबिले तारीफ थी। लेकिन अब इस वीडियो में और एक मोड़ ऐसा आने वाला है जो और भी ज्यादा काबिले तारीफ होगा, और वो ये है कि रेड टाटू को अकेला छोड़कर ही बाहर निकल जाता है। हालांकि मैच्योर होने के बाद हर नौजवान शेर अपने प्राइड के टेरिटरी से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रेड अकेला ही निकल चुका है। अकेले निकल जाना रेड के लिए एक मामूली गलती थी, लेकिन 20 से भी ज्यादा लकड़बग्घों के झुंड में सीधे घुस जाना ये गलती बहुत बड़ी थी।